संस्कृति है तो सब कुछ है। भगवान श्री राम को समर्पित है ये लोकसभा का चुनाव। आप सबसे वही प्रार्थना हम लोग करने आए। हम सब भी वही प्रार्थना करने आए हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में थोड़ा फर्क रहता है। विधानसभा का चुनाव थोड़ा नीचे उतर के लड़ना पड़ता है और लोकसभा का चुनाव क्योंकि बहुत 2,500 गाँव का चुनाव रहता है। प्रत्याशी कहीं आ पाता है, कहीं नहीं आ पाता, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना पड़ता है। और इस बार तो हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा निशान कमल निशान और प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी। कमल की वोट बटन दबी और वोट चली गई मोदी जी को। देश में कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, कांग्रेस से कौन है, क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों के मन में केवल एक चीज है, आएगा तो मोदी। एक ही विषय है बस, इसलिए बिल्कुल इधर उधर दिमाग भटकाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियां, उसके काम, प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री जितनी धर्म की चिंता करते हैं उतने गरीब की भी करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, रामलला विराजित हो गए, तो गरीब की झोपड़ी भी बनना चाहिए, उसमें भी भगवान श्री राम विराजित रहे। 3 करोड़ नए भवन, 3 करोड़ नए भवन और दे दिए इस देश को। कल्पना करो, आपके गांव में जो 25-50 रह गए होंगे तो अगले राउंड में फ्री हो जाएंगे, कोई घर कच्चा नहीं। बड़े संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी निकले। ये काम पहले भी हो सकते थे, आजादी के बाद अनेक सरकारें रहीं, लेकिन कहते ना कई के योग जिसके हाथ में हो। मोदी जी के हाथ में लिखा था भारत का भाग। कश्मीर की समस्या मोदी जी ने हल की, 3 तलाक का कानून मोदी जी ने हल किया, महिलाओं का आरक्षण मोदी जी ने दिया। अब कह रहे हैं समान नागरिक संहिता, सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो भारत में है वो एक समान है। अभी तो उनने की भैया अल्पसंख्यक की हिजमत ज्यादा, जिसको ये कम, कोई कम ज्यादा नहीं, सब एक। उनने कहा 4 वर्ग है देश में, किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब। 4 जातियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। देश का नौजवान, देश का किसान, देश का गरीब और माताएं बहन, इन 4 की सेवा करो जी। भूल जाओ कौन जात, कौन पात, बड़ा छोटा, BPL, APL, कुछ नहीं। और 70 साल के हुए और BPL हो तो, आयुष्मान हो तो, गरीब अमीर, इनकम टैक्स, सब इलाज फ्री कर दिया 70 के ऊपर। बुजुर्गों की चिंता, किसी के घर का हो, कितना ही बड़े आदमी का, गरीब का, बुजुर्ग की बीमारी की चिंता सरकार करेगी, ऐसा केवल भारत में हुआ। ऐसे मोदी जी ने, और अब उनका ही चुनाव। जब हमारे चुनाव में जिस समय ये पता नहीं था क्या होगा, लोग कहते जावार तो नहीं बन गई, क्या समझ जाए। अभी कहते हैं लग रहा हो कि जावेर तो कमलनाथ ही आ रहे। हम जब भी कहते थे कि कुछ कारण बताओ, लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे, घर भाजपा बनवा रही, लाडली बहना के पैसा भाजपा डलवा रही, पेंशन भाजपा, किसान सम्मान निधि भाजपा, सब भाजपा, तो वोट कांग्रेस में क्यों, तब भी पूछते थे हम। आदमी के सोचते कि यार इनकी तो अटकी है कि हमारे। लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी और आप सब, आपने खूब भरपूर आशीर्वाद दिया। मतलब आप सबके आशीर्वाद से, सही बताए, ईश्वर के दरबार में झूठ झांठ नहीं बोलना चाहिए, जितनी हम लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा आशीर्वाद।
जब पार्टी के लिए हम लोग इतना आशीर्वाद मिला और जिनके नाम से मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के, अब वो मोदी जी प्रत्याशी हैं। अब तो समझ लो बिल्कुल अपन कहते ना झड़ के जाना चाहिए। तो बढ़िया अच्छा आशीर्वाद दो आप सब। सरपंच साहब एक बार जरा मोदी जी की तरफ से सबको बढ़िया प्रणाम कर दो घर घर जाके, एक बार मोदी जी के लिए भरपूर, क्योंकि ये चुनाव भारत की दिशा को बदलेगा। मतलब आप देखना दुनिया बदल जाएगी इसके बाद। मोदी जी कह रहे हैं तो 29 की बात नहीं कर रहे 5 साल की, वो कह रहे हैं 2047 का भारत कैसा हो उस मार्ग पे आगे बढ़ना है। जब आजादी के 100 साल हो तो भारत दुनिया की 1 नंबर ताकत हो। कैसे भारत की कल्पना करके मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और अभी उस दिन पिपरिया आए थे, पिपरिया गए थे आप लोग? कितने मतलब ऐसा लगता है कि देवता आ गया उधर। हमने तो उनके साथ 10 साल काम किया है। साड़ियों में बहुत अच्छी तरह से लग रहा मतलब मोदी जी ईश्वर के द्वारा सेवा के लिए भेजे गए एक अवतारी पुरुष हैं। भगवान अटल ज्योति को कौन से मोहल्ला में बढ़ने, कौन किसान के खेत में वोल्टेज नहीं पहुंच रही, खेतों में जो घर बने ना वो समस्या कोई हल नहीं कर सकता है। मुकेश भैया को मालूम उसके सबके नक्शे बनवा लिए हमने, कैसे निकले जिनमें सबके घर फंस जाए। ये फुटकर में लोग रहने लगे खेतों में, वो किसी नियम से रोड नहीं बन सकती। लेकिन हमने कहा वो जब बसाई गए तो उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। वो भी तैयारी हम लोग मतलब चारों तरफ तैयारी करके रखी है। ईश्वर बहुत अच्छा करेगा और मोदी जी आ जाएंगे तो समझ लो राम राज आ गया। जैसे भी प्रधानमंत्री जी पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं और उनका बड़ा आशीर्वाद है। आज अपन जहाँ खड़े हैं उनकी कृपा से ही खड़े हैं, इसलिए जिनकी कृपा से हमें कम से कम कृपा की तरफ कृपा कर दो इस बार। अच्छा भरपूर मतदान कर दें, आपका बूथ बिल्कुल 1 नंबर बूथ जाए। गांव वालों सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही पूरे ग्रामवासियों का बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, सबका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। बढ़िया 26 तारीख में कमल के सामने की बटन दर्शन भैया हमारे दर्शन चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं। वो सही मानो प्रत्याशी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी, हमारा निशान कमल निशान। और बटन कहाँ है मशीन में? 1 नंबर का नेता नरेंद्र मोदी जी, 1 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और 1 नंबर का निशान कमल निशान वोटिंग मशीन के ऊपर। बढ़िया उसको दबाए और खूब आशीर्वाद दे। गरीबों के भवन, पानी, बिजली, संकेत सब छोटी समस्याएं हैं, इसके लिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं पूरी ताकत पूरी सामर्थ्य से आपका विकास भी कराऊंगा और सब बड़े बूढ़ों की सेवा करते हुए अपन बढ़िया यहाँ काम करेंगे। यही आज आपके बीच में अनुरोध करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।